आज के एक नए वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं भारत का राज्य छत्तीसगढ़, जो कि काफी ज्यादा फेमस राज्य है। जी हाँ, वही छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में बात करूंगा, जहां आप लोगों को देखने के लिए मिलती है गड्ढों से भरे सड़क, पुरानी जर्जर बिल्डिंग, ट्रैफिक की बहुत ज्यादा आफतें और आंखों में चुभने वाले प्रॉब्लम देने वाले पॉल्यूशन और एक अव्यवस्थित ढंग से बना हुआ शहर। मैं बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ शहर की राजधानी रायपुर की। पर जो मैंने आप लोगों को अभी बताया, ये रायपुर की पहचान थी साल 2003 से पहले, लेकिन अब इसकी पहचान पूरी तरीके से बदल चुकी है। इसकी सबसे बड़ी वजह है नवा रायपुर शहर, जो कि आज अटल नगर के नाम से जाना जाता है, जो देश का पहला स्मार्ट कैपिटल सिटी है। रायपुर से मात्र 17 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है। यह शहर ग्रीन फील्ड से कवर है, यानी कि इसके चारों तरफ आप लोग को हरियाली देखने के लिए मिलेगी। इस शहर में है वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा और 24 घंटे इलेक्ट्रिक पानी की व्यवस्था और फुली अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बने हुए स्कूल और हॉस्पिटल से स्ट्रक्चर। और छत्तीसगढ़ की ये तस्वीर मुमकिन हो पाई है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी की मेहनत और विजन की वजह से। आप लोग को जानकारी होगी, छत्तीसगढ़ राज्य में गांव की तरफ आदिवासी लोग ज्यादा रहते हैं। पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में 33% आबादी आदिवासी समुदाय के लोगों की है, जो कि छत्तीसगढ़ के आबादी का 1/3 हिस्सा है। पर फिर भी छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय के लोगों पर पहले अक्सर नक्सली हमले का डर बना रहता था, जिसकी वजह से सुरक्षा का अभाव भी था। लोगों तक शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं और आधुनिक बुनियादी सुविधाएं बहुत मुश्किल से पहुंच पाती थी, और इन्हीं सब कारणों की वजह से उनका ग्रोथ सालों से नहीं हो पा रहा था, जो कि आज के समय में आदिवासी लोगों का जीवन बहुत ही अच्छा हो चुका है। पर फिर भी उन्हें आज भी कुछ परेशानियां झेलनी पड़ती है। तो चलिए जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में कौन कौन से बड़े काम किए हैं, जिसके वजह से छत्तीसगढ़ राज्य की ग्रोथ बहुत तेजी से हो पाई है। जब साल 2000 में छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था, जब ये राज्य अलग हुआ था मध्य प्रदेश से, तब किसने सोचा था कि ये आदिवासी बहुल्य और नक्सल प्रभावित राज्य ग्रोथ के मामले में डेवलप्ड स्टेट्स के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस बदलाव के पीछे की पूरी कहानी। अगर हम लोग शुरू से शुरू करते हैं, तो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन आज से 23 साल पहले हुआ था। आज से 23 साल के सफर में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सरकार रही। राज्य में इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह जी ने 15 सालों तक राज्य के मुख्यमंत्री का पद संभाला है। उन्होंने राजनांदगांव सीट से लगातार 3 बार विधानसभा चुनाव जीता है। साल 2003 से लेकर साल 2018 तक 15 सालों तक रमन सिंह जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद पर बने रहे। उन्होंने इस समय राजनांदगांव सीट से 3 बार विधानसभा चुनाव जीता था, 2008, 2013 और 2018, और वे साल 2023 में भी राजनांदगांव सीट से विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। मगर वो 2003 से लेकर 2018 तक छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री थे। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं साल 2003 से पहले, तो लगता है कि भुखमरी, गरीबी और प्रवासन और खराब बुनियादी इमारतें का सामना करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती थी उस समय के लोगों के लिए। और जब हम 2019 की छत्तीसगढ़ को देखते हैं, तो गरीबी और पिछड़ा नहीं बल्कि विकासशील राज्यों में गिने जाने वाला राज्य बन चुका है। छत्तीसगढ़ राज्य का आर्थिक और सामाजिक विकास में यहाँ का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई यहाँ की रोड नेटवर्क, जो कि 22,000 किलोमीटर से बढ़कर 60,000 किलोमीटर हो चुकी है। साथ ही यहाँ के हवाई नेटवर्क भी काफी ज्यादा बड़े हैं। यहाँ के फ्लाइटों को दूसरे बड़े बड़े शहरों से कनेक्ट किया गया है। और यहाँ की सड़कें की बात करें, तो यह सड़क भी आज इतनी अच्छी हो चुकी है कि यहाँ पर गाड़ी चलाना बहुत ही ज्यादा आसान हो चुका है। अगर हम किसी राज्य के विकास की बात करें, तो उसमें रोटी कपड़ा मकान के बाद सड़क, पानी और बिजली का ही नंबर आता है। अगर हम बिजली की बात करें छत्तीसगढ़ में, तो वर्ष 2016 में मुख्यमंत्री रमन सिंह जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ पूरे देश में पहला बिजली कटौती मुक्त राज्य बन गया था। राज्य ने भारत के पावर हब होने का भी दर्जा हासिल किया है। पावर फॉर ऑल फिलॉसफी अपनाकर छत्तीसगढ़ राज्य ने केवल 12 सालों में बिजली उत्पादन क्षमता में 4000 मेगावाट से लेकर 22,000 मेगावाट कर दिया है। आज के दौरान हर व्यक्ति बिजली पर पूरी तरह से डिपेंडेंट तो है ही। अगर हम छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें, तो यह केवल 15 सालों में डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में 8% से बढ़ी थी।
जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर होता है। छत्तीसगढ़ में मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ के लोगों को डिजिटल ले जाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने 55 लाख लोगों तक मोबाइल फोन भी पहुंचाया था, जिसमें महिलाएं, स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट भी शामिल थे। इसका लाभ बहुत सारे युवाओं ने उठाया और डिजिटल इंडिया की ओर एक कदम आगे बढ़ाया था। 2016 में स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने स्टार्टअप छत्तीसगढ़ स्कीम भी शुरू की थी। वो युवा जो कि शिक्षित है लेकिन रोजगार नहीं ढूंढ पा रहे हैं, उनको राज्य स्तरीय रोजगार दिलाया गया और साथ ही शिक्षित बेरोजगारों को व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन भी दिया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य के लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ राज्य 4 बार कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त कर चुका है और भारत का सबसे बड़ा ग्रेन प्रोड्यूसर बन गया है। इसीलिए छत्तीसगढ़ आज भारत में चावल के प्रमुख एक्सपोर्टर्स में भी एक बन चुका है। छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों की मदद करने के लिए, उनकी इनकम डबल करने के लिए डॉक्टर रमन सिंह जी ने 2016 में इंटरेस्ट फ्री लोन भी दिया था। अच्छी हेल्थ फैसिलिटी का हकदार तो हर कोई होता है, चाहे वह गरीब हो या फिर अमीर हो, तब भी एक राज्य का पूरी तरह विकास संभव हो पाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर पहुंचाया और उपलब्धता प्रदान करने के लिए रमन सिंह जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने हेल्थ स्मार्ट कार्ड के माध्यम से फ्री और कैशलेस इलाज की भी सुविधा दे दी थी। छत्तीसगढ़ राज्य एक आदिवासी बहुल्य राज्य है। यहाँ आदिवासी समुदायों के लोगों के लिए भी डॉक्टर रमन सिंह जी ने ढेरों योजनाएं लाई, जो कि उनके ग्रोथ के लिए, उनके लिए मददगार साबित हुई थी। इसके लिए सरकार ने शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों के लिए कदम उठाए थे, जिससे दलित समुदाय के लोगों का जीवन अलग अलग फील्ड्स में अधिक समानता मिली थी। स्कूल में बच्चियों के लिए एक साइकिल योजना लागू की, जिसमें आदिवासी क्षेत्र की बच्चियों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति उत्साह मिला। इसके अलावा लघु वन उपज के मूल्य को बढ़ाने के लिए वन धन योजना के माध्यम से आदिवासियों को प्रशिक्षित किया गया, जिसमें उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। चरण पादुका योजना के माध्यम से उस समय जूते चप्पल भी वितरित किए गए थे, जो कि काफी ज्यादा मददगार साबित हुआ था आदिवासी लोगों के लिए। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ ने साल 2003 से लेकर साल 2018 तक अपने विकास में काफी सुधार किया और एक प्रगतिशील राज्य बन गया। लेकिन साल 2018 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें भाजपा को हार मिली और कांग्रेस को पूर्ण बहुमत के साथ जीत मिली। भाजपा के हार के दो मुख्य कारण समझ में आते हैं। आप में से कई सारे लोगों ने बचपन से ही छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री के तौर पर डॉक्टर रमन सिंह जी को ही देखा होगा। अब यह समस्या थी कि साल 2018 में खासकर छत्तीसगढ़ राज्य के युवा दूसरी पार्टी को एक बार मौका देना चाहते थे, क्योंकि रमन सरकार 15 सालों से राज कर रही थी। अब क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दो ही मुख्य पार्टी है छत्तीसगढ़ में, तो भाजपा के सिवाय कांग्रेस ही बची। इस कारण छत्तीसगढ़ के लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया और यह सबसे बड़ा कारण है कि कांग्रेस को जीत मिली है। 2018 में कांग्रेस की लहर थी, जिसकी वजह से कांग्रेस के बड़े बड़े नेता चुनाव जीतकर सामने आए और कांग्रेस को पूर्ण बहुमत के साथ जीत मिली है। दूसरा कारण ये था कि कांग्रेस पार्टी ने उनके घोषणा पत्र में पहली लाइन में किसान कर्ज माफी देने का वादा कर दिया था, जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा फायदा मिला और उन्हें साल 2018 में पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बना ली। पर अगर हम बात करते हैं साल 2023 की, तो कांग्रेस को एक बार हार का सामना करना पड़ा और एक बार छत्तीसगढ़ राज्य में फिर से बीजेपी जीतकर सामने आई और इसके बाद विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री बनाया गया और डॉक्टर रमन सिंह जी को इस बार विधानसभा अध्यक्ष बना दिया गया। पर हम लोग बात करें 2018 से पहले की रमन सिंह की सरकार की, उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, राज्य भर में सड़कों को नेटवर्क जैसे बड़े बड़े विकास के काम किए थे, जिसके कारण हमें छत्तीसगढ़ राज्य में एम्स, आईआईटी, आईआईएम जैसे बड़े बड़े संस्थानें देखने के लिए मिलती है, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ के लोगों को काफी ज्यादा फायदा भी हुआ है। तो दोस्तों, यह थे छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में हुए कुछ बड़े काम, जिसके वजह से हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बहुत ही तेजी से ग्रोथ की ओर आगे बढ़ा है। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एक बार जरूर कर देना और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोगों को अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।